भारत की संस्कृति पूरे विश्व की भाषा बने, इसके उद्देश्य के लिए संस्कृति शिक्षा प्रसार सिंह सूर्यवंशी यूट्यूब चैनल संस्कृति गंगा के सहयोग से आज बाराबंकी जिले में आवासीय शिवराम सिंह इंटर कॉलेज में सेमिनार को संपन्न कर रहे थे। मेरा यह कॉलेज, विद्यालय के छात्र छात्राएं सभी लोग उपस्थित थे। मैं इनके इस सराहनीय कार्य के लिए इनको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ। कि हमारा नाम प्रशांत सिंह सूर्यवंशी है और हम संस्कृत के लेक्चरार हैं और इस समय हम लोग संस्कृत जागरूकता अभियान चला रहे हैं। संस्कृत को आप लोग जानते हो? संस्कृत हमारी भाषा है। क्या है? भाषा। और आदि जन्मी भाषा। कैसी भाषा है? आदि जन्मी। क्या है? आदि जन्मी। ठीक है। पहले मैं मैनेजर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, श्री अंशुमान सिंह सर का, जो उन्होंने हम लोगों को मौका दिया अपनी भाषा को आप तक पहुंचाने का और संस्कृत भाषा को जागृत करने का उन्होंने अवसर दिया। आप लोग बहुत खुश नसीब हो जो ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे हो जहाँ पे ऐसे सेमिनार होते हैं और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, जागृत किया जाता है पढ़ाई के प्रति, कि अगर आपका पढ़ाई में कहीं भटकाव भी हो रहा हो तब भी बीच बीच में ऐसे जब सेमिनार होते हैं तो आप लोगों का पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। तो आज हम लोग देव भाषा के बारे में बात करेंगे। किस भाषा के बारे में? देवों को जानते हो? जब भी कोई आप पाठ पढ़ रहे होते हो तो उसमें पहले क्या होता है कि छोटे छोटे अंशों को आप पढ़ते हो और जब पाठ पूरा हो जाता है तो आप उसका सारांश पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? सारांश पढ़ते हो। तो सारांश में क्या होता है? पूरे पाठ का निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़ होता है। तो वो क्या है? संसार के सार है, यानी संसार का क्या है? सारांश है। यानी अगर आपको सबको जानना है, पूरे संसार को जानना है, तो आप पूरे संसार को जानने की कोशिश मत करो। किसको जानने की कोशिश करो? उनको जानने की कोशिश करो जिन्होंने संसार को बनाया है। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि किस रंग के समान है? तो कर्पूर के रंग के समान है। किसके अवतार है? तो करुणा के अवतार है। कैसे है? तो संसार के सार है। और उन्होंने धारण क्या कर रखा है? क्या लिखा हुआ संस्कृत में? भुजगेंद्र धारण। क्या लिखा हुआ है? भुजगेंद्र धारण। ठीक है। भुजगेंद्र को जानते हो? भुजंग को जानते हो? भुजंग किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? सर्प को कहते हैं। किसको कहते हैं? सर्प को कहते हैं। तो उन्होंने सर्प को अपने हार के रूप में धारण कर रखा है। किसकी बात हो रही है? किसने धारण कर रखा है? किसने धारण कर रखा है? शिव जी ने सर्प को अपने गले में हार के रूप में धारण कर रखा है। ये बात आप समझो। जैसे ही सर्प आपके सामने आता है, आपको भय आता है ना? आपको भय आता है ना? लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है? अपने गले में धारण कर रखा है। क्या बताया जा रहा है? भुजगेंद्र हारम। उसके बाद क्या बताया जा रहा है? कि सदा वसंतम। क्या लिखा हुआ है? सदा वसंतम, यानी सदा बसते हैं। सदा क्या करते हैं? बसते हैं। बसते का मतलब निवास करते हैं। बसते का मतलब निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? तो हृदयारविंदे। कहाँ निवास करते हैं? हृदयारविंदे।
रविंदे। देखिए यहाँ पे संधि हुई है। अभी व्याकरण के विषय में हम लोग आएंगे तो चर्चा करेंगे कैसे पढ़ना सीखते हैं। अभी मैं बस आपको एक श्लोक इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपकी रुचि थोड़ी सी जागृत हो सके। ठीक है, तो बोलो सदा वसंतम हृदयारविंदे। तो हृदय के अरविंद कमल में निवास करते, कहाँ निवास करते हैं? बोलो हृदय के अरविंद कमल में। हाँ, हृदय कहाँ है? हृदय जान लो कहाँ है? इधर है कि इधर है? इधर है, इधर है ना। तो हृदय में निवास करते, कहाँ निवास करते हैं? हृदय निवास करते हैं। और सबके पास हृदय है, यानी सब में निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं? दुनिया का कोई भी जीव जंतु, कोई भी व्यक्ति दिख रहा है उसमें वो निवास करते हैं। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है कि सदा वसंतम हृदयारविंदे। और फिर क्या बताया गया है? भावम भवानी। क्या बताया गया? भावम भवानी। और फिर सहितम नमामि। ठीक है, सहितम नमामि। भावम और भवानी। भावम कौन है? भावम का मतलब जानते हो? नहीं जान रहे हो? भावम का मतलब जो है। भावम का मतलब जो है। जितना सब कुछ भी दिख रहा है, ये पेड़ दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, जीव जंतु दिख रहे हैं, ये पृथ्वी दिख रही है, आसमान दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, दूर एक तारा दिख रहा है, ये सब क्या है? भवम है। ये सब क्या है? भवम है। जो हुआ है वो भवम है। और जिसने किया है वो कौन है? जो हुआ है वो भवम, और जिसने किया वो भवानी है। तो भावम और भवानी को क्या कह रहे? भवानी को क्या कह रहे हो? सहितम नमामि। इन दोनों को क्या कह रहे हो? साथ में नमस्कार कर रहे हो। यानी कि जो दिख रहा है उसको तो नमस्कार कर ही रहे हो, जो नहीं दिख रहा है उसको भी क्या कर रहे हो? नमस्कार कर रहे हो। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रही चीजें? बात समझ में आ रही पीछे वालों? ठीक। बोलो कर्पूर गौरम। ठीक है, अब जब इसको रिपीट कर रहा हूं ना, तो जो बातें मैंने बताई हैं उसको आप लोगों को रिमेम्बर करते हुए चला जाना है और दिमाग में एक इमेज बनानी है। ठीक है, क्या करनी है? इमेज बनानी है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आम, बोलो आम। तो दिमाग में कुछ इमेज आ रही है ना, येलो येलो होता है, इतना बड़ा होता है, या ग्रीन ग्रीन होता है ना। वैसे ही जब मैं बोल रहा हूँ कर्पूर गौरम, तो आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए उनकी कि हाँ कैसे रंग के समान है? तो कर्पूर के श्वेत रंग के समान है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया ना सबको? ठीक है, बोलो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं हम लोग? संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। और ये देवों द्वारा बोली जाती है। किसके द्वारा? इसीलिए इसे देव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव भाषा इसे कहा जाता है। देवों की जो वाणी है वो कैसी है? संस्कृत भाषा में वे सब बात करते थे और बहुत ही ऐसी भाषा है जो आपको देवों से कनेक्ट कर देगी। अभी आपको लग रहा है कि जो दिख रहा है वही है, लेकिन जो दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ा वो है जो आपको नहीं दिख रहा है। तो संस्कृत भाषा हमेशा उसके बारे में बात करती है जो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप उसको जान जाते हो तो जो आपको दिख रहा है वो आपको सरलता से समझ में आने लगता है। क्या होने लगता है? समझ में आने लगता है। इसलिए इसको देव भाषा कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? आदि जननी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि जननी भाषा कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा है उसकी जननी कौन है? जननी को जानते हो आप? जननी का मतलब माता। यानी आपके पास जो भी भाषा है, जो भी भाषा आप लोग बोल रहे हो, भाषा का मतलब पहले समझते हो? भाषा जानते हो क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने की क्षमता रखता है और दूसरे मनुष्य के विचारों को ग्रहण करने की भी क्षमता रखता है।
भाषा ही एक ऐसा साधन है जो पूरे इतिहास में मनुष्य ने सबसे ज्यादा डेवलप किया है और वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है। संस्कृत में कहा गया है शब्द ही ब्रह्म है। क्या है? देखो आप मेरा शरीर देख पा रहे हो ना, लेकिन मेरा शरीर तो नहीं बोल रहा है ना। बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। शब्द किसके हैं? मेरे। ठीक है, तो ये कैसी भाषा है? आदि जननी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी है। किसकी जननी है? अगर आपसे कोई जीवन में पूछता सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो क्या बताओगे? संस्कृत भाषा है। सभी भाषाएं जो है वो संस्कृत से ही आपकी निकली है। और कैसी भाषा है? तो बोलो वैज्ञानिक भाषा है। कैसी भाषा है? वैज्ञानिक भाषा है। ये ऐसी भाषा है जो वैज्ञानिकता के रूप में है, सिर्फ भाषा नहीं है, वैज्ञानिक भाषा है। इसमें बहुत सारे आपके सूत्र भी हैं व्याकरण के। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि 2025 तक जो आप कंप्यूटर चलाते हो आप लोग, मोबाइल चलाते हो, सॉफ्टवेयर जानते हो ना, एप्लीकेशंस होती हैं, उस सब में संस्कृत भाषा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? संस्कृत भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जैसे देखिए संस्कृत भाषा में जैसे लिखा है भवत्या नाम किम। क्या लिखा है? भवत्या नाम किम। यानी जब आप किसी लड़की से पूछते हो तो क्या प्रयोग करते हो? भवत्या। क्या प्रयोग करते हो? भवत्या। और अगर किसी लड़के से पूछ रहे होते हो तो क्या प्रयोग करते हो? भवता। क्या बोलते हो? भवता बोलते हो। तो भवत्या नाम किम या फिर भवता नाम किम, ठीक, तुम्हारा नाम क्या है? तो देखो, चाहे ये भवत्या नाम किम लिखा हो, ठीक है, तब भी इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। अगर ये लिखा हुआ है नाम किम भवत्या, क्या लिखा हुआ है? नाम किम भवत्या, तब भी इसका मतलब क्या होगा कि नाम क्या है आपका। क्या मतलब हो जाएगा? नाम क्या है आपका। ठीक है, और अगर ये लिखा हो किम नाम भवत्या, क्या लिखा हो? किम नाम भवत्या, तब भी इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या नाम है आपका। क्या नाम है आपका। तो तीनों चीज में आप क्या सिमिलर देख पा रहे हो? शब्द वही है, लेकिन उनको क्या कर दिया गया है? बदल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बदल। लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलेगा। कोई भी वाक्य लिखा है, अगर आप शब्दों को इधर से उधर कर दोगे, संस्कृत में अर्थ उसका नहीं बदलेगा, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ बदल जाएगा। देखो जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज योर नेम। क्या लिखा है? व्हाट इज योर नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसका जवाब अगर मैं देता हूं तो क्या देता हूं? माय नेम इज, मैं अपना नाम लिख देता हूं, ठीक है, प्रशांत सूर्यवंशी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? माय नेम इज प्रशांत सूर्यवंशी। अब बात आप समझिए, आप जो यहाँ पे रह रहे हो और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू आ रही है, वो पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स होती है, वहां से इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आती है। तो यहाँ से वहां पे भी व्यक्ति रहते हैं ना, पृथ्वी के बाहर भी सैटेलाइट्स में व्यक्ति जो है वो रहते हैं, जो वहां की चीजें आप लोगों को पता करके बता रहे होते हैं। तो पहले जो चीज जो यहाँ से मैसेज भेजा जाता था सैटेलाइट पे, वो इंग्लिश में भेजा जाता था। तो जैसे उधर से क्वेश्चन आया व्हाट इज योर नेम, और इधर से जवाब गया माय नेम इज प्रशांत सूर्यवंशी। ठीक है, तो ये तो आंसर है ना, लेकिन जब यहाँ से इंग्लिश में कुछ वहां जा रहा था तो शब्द जो है वो पजल कर जा रहे थे। तो जैसे मैंने भेजा माय नेम इज प्रशांत सूर्यवंशी, वहां पहुंचा क्या? इज माय नेम प्रशांत या इज माय नेम सूर्यवंशी प्रशांत। ठीक है, तो अब क्या ये जवाब रहा? अब ये क्या हो गया? प्रश्न हो गया। भेजा मैंने जवाब, पहुंचा क्या? प्रश्न। और ये तो मैं छोटे वाक्य की बात कर रहा हूँ, 2-2, 3-3 पेज भेजे जाते हैं, और 2-2, 3-3 पेज के जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जंबल हो जाते हैं। किस भाषा में?
अंग्रेजी भाषा में। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द जंबल कर जा रहे थे, तब वैज्ञानिकों ने ये पता किया कि अच्छा कौन सी भाषा उपयोग में लाई जा सकती है। तो कौन सी भाषा उपयोग में लाने की हम चल रही है, संस्कृत। तो संस्कृत में देखो आप कैसे औरतें नाम की, ठीक है, आपका नाम क्या है, नाम की मवत्या, नाम क्या है आपका, या क्या नाम है आपका, शब्द बदल करेंगे लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलेगा। इसलिए ये कैसी भाषा है आपकी, वैज्ञानिक भाषा। कैसी भाषा है, तो आज का दिन बहुत शुभ है, आज मेरा दिन है, आज एक दिन मेरा दिन है। अगर मैंने जन्म लिया है तो मैं अपने सारे काम सफल करके दिखाऊंगा और मेरे प्रभु मेरा साथ देंगे। जो नहीं दिख रहे हैं उसको तो हम लोग भगवान कहते हैं, लेकिन जो दिख रहे हैं उनमें भगवान रूप में आपके माता पिता और आपका गुरु है। कौन है, माता पिता और जो भी बालक सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है ना, उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। क्या हो जाता है, मांगने से नहीं मिलता, जो पैर छू के ऐसे कर लोगे उसको सब कुछ मिल जाएगा। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। अगली बार हम मिलेंगे, सब लोग मिलोगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।